हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज एआरओ का एग्ज़ाम्स था पूरे उत्तराखंड के बहुत सारे सेंटर्स में। तो आई होप आप सभी का अच्छा ही गया होगा और मैं उसी के आंसर की लेके आई हूँ। मतलब ये सारे क्वेश्चन मैंने नेट से निकाले हैं, कुछ कुछ जो मुझे नहीं आए थे। तो जितना भी मुझे है वो सब मैं डिस्कस कर रही हूँ। मेरी जो बुकलेट सीरीज़ है वो है डी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? इसका उधम सिंह नगर। और उत्तराखंड बजट में राजकोषीय घाटा 2.7%, मेरे को नहीं आए। और उसके बाद सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी। फिर चार धाम सड़क चौड़ीकरण योजना जो थी तो वो सड़क से रिलेटेड थी। उसके बाद उत्तराखंड में कौन सी फसल पैदा नहीं होती है? नारियल। फिर था उत्तराखंड की वन नीति का उद्देश्य। तो इसका मैं ए लगा के आई हूँ, पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना। फिर है सिंचित भूमि को क्या बोलते हैं? तालाब बोलते हैं, ये तो पता होगा। तराई, उपराव, फिर इजराइन, कंटेल, ये। फिर चार धाम कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली, ऑप्शन डी। फिर है अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन सा था? तो इसका ऑप्शन डी, प्रद्युम्न शाह। फिर है गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कमलेंदु मती शाह। फिर पंचायती राज में 50% आरक्षण है। फिर रेडियोधर्मी में कौन सा उत्सर्जित नहीं होता है? तो इसका है प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और गामा रेज भी निकलती हैं जब कोई रेडियोधर्मी पदार्थ टूटता है। तो मतलब उसमें बॉम्बार्डमेंट अगर आप करोगे इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स की तो ये सब निकलते हैं। हीलियम भी निकलता है, अल्फा बोलते हैं इसको। तो प्रोटॉन सी बचता है, मतलब मैं प्रोटॉन लगा के हूँ सी। और फिर है कौन सा अपच के लिए उपचार है? तो एंटासिड। और तापीय चालकता, एक छड़ की तापीय चालकता निर्भर करती है तो उस छड़ की सामग्री पे करती है। और OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और बग ढूंढने को क्या बोलते हैं? डीबगिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका आंसर है 32। और मेरे दिमाग में V6 रह गया था, शायद मैंने वो लगा के इसको 128 करके आई थी, मैं गलत हो गया मेरा। और ऐसे ही 1 KB के बराबर होती है तो 1024 बाइट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 का है बी। और क्वेश्चन नंबर 19 है, सभा और समिति की दो बेटियां अथर्ववेद में कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, मगध राज्य की राजधानी। तो इसका ऑप्शन है बी, राजगृह। और विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। और खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें। मलेरिया की दवा सिंकोला की छाल, ये परीक्षा वाणी में था। और फिर चोल राज्य का संस्थापक, इसमें मतलब मैं पढ़ के गई थी बट बहुत पहले पढ़ा था मैंने हिस्ट्री, तो थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा था राष्ट्रकूट और पल्लव में। बट मुझे लास्ट में लगा कि पल्लव ही है उसका, तो पल्लव ही लगा गई थी मैं, सही है जो कि। और अपनी आत्मकथा निम्न में से किसने लिखी? तो इल्तुतमिश ने लिखी है, खिलजी ने लिखी, तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। क्या था? फिरोज शाही नामक कुछ था इसकी आत्मकथा। फिर है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? तो मेरे को नहीं पता था इसका आंसर। अभी मैंने लेकिन घर आके सर्च किया तो वो इस दिन को अपना लकी डे मानते थे, क्योंकि इस दिन मतलब जापान में जब जापान ने सरेंडर कर दिया था तो फिर उसमें इनका योगदान था। तो 15 अगस्त के दिन उन्होंने इंडिया को सत्ता हस्तांतरण किया। तो इसका ऑप्शन डी है सही। यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी गांठ थी। नेक्स्ट है एकवर्ष समिति रेलवे, ये तो इजी था। फिर है ये वाला मुझे नहीं है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा। बट ये MPPCS प्री में आ चुका है 2021 में। तो फिर जो अदर स्टेट है ना उनके प्री बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का रिपीट आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट है। तो इसका है लाला लाजपत राय। तो अब याद रखूंगी मैं, क्योंकि अगले वाले एग्जाम्स में भी आएगा ये क्वेश्चन, श्योर हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हत, क्या ये इंग्लिश में पढ़ती हूँ? अच्छा, क्वालिफिकेशन बतानी थी। तो क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 58, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, तो वह 58। फिर है एक दलीय प्रभुत्व संपन्न भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड है जिसमें सिर्फ इंग्लिश में पढ़ती हूँ मैं, सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, मतलब सिंगल पार्टी का था। तो फिर मैंने वहाँ इस आइडिया लगाई कि मतलब स्टार्टिंग में तो सिर्फ कांग्रेस ही थी ना जब देश आज़ाद हुआ। तो ये तो मुझे मिला नहीं नेट पे, बट मैं लगा के आई हूँ 1947 से 1967। आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर जो भी मेरे गलत आपको लग रहे हैं ऑप्शंस, वैसे तो होंगे नहीं, मैंने नेट में सर्च किया है सबको, तो बता दूँ ऐसे। उसके बाद है संविधान की आधारभूत संरचना को हाईकोर्ट ने किस किस विवाद में बोला? तो ये है केशवानंदन भारती विवाद में। 2-3 चीज़ें बोली हैं केशवानंद में भी, बेरूवादी में भी बोली है। तो ये सब चीज़ें आप एक जगह पे नोट कर लेंगे तो फ्यूचर में काम आएगा। ओके, नेक्स्ट है कौन सी भारतीय महिला संविधान सभा की सदस्य थी? तो मैं इसका अम्मू स्वामीनाथन लगा के आई थी, कुछ याद जैसा आ रहा था मुझे इनका नाम। 15 थी ना, 15 में से एक ही भी थी, ये ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया। तो इसका मदन मोहन मालवीय लगा के आई थी मैं, यही है इसका। और उसके बाद है इसमें से कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उसके उद्देश्यों प्राप्त करने में मदद करी? है मुझे नहीं आया, मैंने सर्च किया तो उसमें गोखले दिखा रहा था नेट में। फिर है पंचायतों की वित्तीय स्थिति, तो ये तो 243 का आई है, ऑप्शन डी। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, निजता का अधिकार
राइट ऑफ प्राइवेसी, तो ये आर्टिकल 21। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार BN राव। और क्वेश्चन नंबर 38, अनुसूचित क्षेत्र और राज्य की विधायी शक्ति, तो ये 7वीं सूची है, संवर्धित सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, ये सब वही है। उसके बाद 39, G20 सम्मेलन में कौन से समूह को सदस्य बनाए, तो G21 हो गया और अफ्रीकन यूनियन को इसका एक मेंबर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद MPI में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैं ना वहाँ एग्जाम में मेरे को पता नहीं क्यों HDI याद आ गया, मतलब MPI मेरा दिमाग भूल गया और मैं HDI को सोच के इसका कुछ और ही लगा के यूँ, मतलब प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए था ना इसका, मतलब इसका राइट आंसर प्रति व्यक्ति आय है। जो बाकी 3 है वो MPI में होता है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स होती है उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। जो प्रति व्यक्ति आय है वो है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ये वाला गलत हो गया मेरा। फिर जल जीवन मिशन में कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो ऑप्शन C हर घर जल। फिर है सतत विकास लक्ष्य में कौन सा है, तो इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो गया। इसमें मुझे कन्फ्यूजन हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य में। मतलब जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी तब मैंने सारे SDG गोल्स जो 30 होते हैं वो याद किए थे, बट मतलब इतना तो मुझे कन्फर्म था कि पहला वाला जो गोल था वो गरीबी था, दूसरा वाला गोल था भुखमरी, ऐसे कुछ, मतलब तीसरा और चौथे में ये दोनों, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो तीसरा स्वास्थ्य है तो चौथा शिक्षा है। तो कुछ चीज़ें जो है ना एग्जाम में आती हैं, जैसे कि वो वाला आ सकता है कि जेंडर इक्वालिटी का कौन सा गोल है, तो गोल 5 है। ऐसे जलवायु का भी आ सकता है, तो कुछ 13 है, कुछ स्टेप का है वो, मतलब पर्यावरण का 13 है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो HDG गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने दस्तावेज, तो ये तो पता ही है, उद्देश्य संकल्प पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो उसी वही यही चीज़। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पुस्तक के लेखक ये नहीं है मुझे लग रहा था ऑस्टिन है, बट हाँ ये है इसका, ग्रेनविल ऑस्टिन, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन A। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, ये है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको रेलवे दिए थे और ये रेलवे के आपको मुख्यालय मिलाने थे। ये क्वेश्चन ना बहुत पहले आते थे, बीच में बंद हो गए थे, तो मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब सारे रेलवे इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन D, जो दक्षिण पूर्वी रेलवे है ये कोलकाता में है, भुवनेश्वर में नहीं है, तो ऑप्शन D है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक दर, ये गलत करके आ गई, पता नहीं मेरे दिमाग में 71 क्यों था, जबकि इसका नाम आंसर 1961 से 1971 है, तो इसका ऑप्शन B सही है, 1961 से 1971। नेक्स्ट जो है वो है अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह असम में हुआ था, तो असम में ही होगी इसकी ऑब्वियसली। उसके बाद है नदियों को पश्चिम से पूर्व लगाना है, तो जो चंबल नदी है ना वो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से भी होके जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है और यमुना से मिल जाती है। तो बट लेकिन जो बेतवा नदी है ना वो सीधे मध्य प्रदेश से जाती है, उत्तर प्रदेश में मिल जाती है यमुना से, तो फिर ऑब्वियसली सी बात है चंबल साइड में होगी, तो ऐसा मैंने वहाँ सोचा, तो उसका आंसर है चंबल, मतलब ये ठीक भी है, चंबल, फिर बेतवा, फिर केन, फिर सोन, ऑप्शन नंबर B। और नेक्स्ट है, इसमें से आपको मिलान था कि कौन सा खनिज है उसका क्षेत्र है, तो बाकी तो सब ठीक थे, लाहौर के गुट्टूर ये अलग है, ऑप्शन C इसका है राइट आंसर। और उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अधिक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने पहले भी गलत किया था, इस बार भी गलत कर दिया, तो मैंने गोवा लगा के आई जो कि गलत है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन B। और नेक्स्ट है, ओके अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सही है, अपने वाले नहीं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर, ये क्वेश्चन आया था इसी महीने, रसायन कौन सा पेपर हुआ था वो, लैब पर्यावरण पर्यवेक्षक वाला पेपर, उस वाले पेपर में आया था, तो उस वाले पेपर में मेघालय मतलब इसका सही आंसर, सेम वहीं से उठा के आ गया है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है, तो मुद्रा इसे मैंने लगाया है स्मॉल बिजनेस, क्योंकि मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स कुछ स्टेप का है, डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी कुछ स्टेप का है, मतलब माइक्रो यूनिट है ना इसका, तो तभी मैंने लघु व्यवसाय लगा दिया, इसका आंसर B यही होगा इसका। नेक्स्ट है कर्क रेखा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका मणिपुर। और उसके बाद है बोकारो किसने बनाया, तो रशिया। फिर है उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, ये करंट का क्वेश्चन है, राधा रतूरी। फिर है महिला फुटबॉल विश्व कप, ये आई थिंक ईओ के पेपर में आ गया था, मैं तब नहीं करके आई थी, तो इसका स्पेन है, अभी भी नहीं करके आई हूँ शायद, तो करके आई हूँ, स्पेन है। फिर है UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो धोरडो है इसका आंसर, ये गुजरात में शायद, ये करके आई हूँ मैं। उसके बाद है राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ पर स्थापना दिवस में भाग लिया, ये छोड़ा था मैंने, इसका आंसर है लद्दाख। और वो कौन सा स्थान है जहाँ विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ, तो इसका आंसर है शिव शक्ति। और इसके बाद नेक्स्ट यानी 61 में पहुँच गई हूँ मैं। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर है समर्थ। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन विधेयक 128वां और 106 क्या हो गया, ये बिल हो गया है, सॉरी बिल 128 है और जो संशोधन है वो 106 आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है जाति आधारित गणना, तो बिहार में हुई थी, सबसे ज़्यादा यादव थे, कुछ स्टेप खत्म था, जनरल कम थे वहाँ।
नेक्स्ट है एशियन गेम्स कहाँ हुए, तो ये चाइना के हांगझाऊ में हुए थे। उसके बाद है दादा साहिब लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये मुझे नहीं आया बट इसका वही। उसके बाद है 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार, मैंने करंट बहुत कम पढ़ी है। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, ईरान की है। ये पिछले वाले एग्जाम में आया था तो मैंने नहीं किया था। नेक्स्ट है नहवा सेवा, ये तो ये क्या मुंबई में है। उसके बाद नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप, ये मैग्नस कार्लस नहीं करा मैंने। 69 2023 एशियाई गेम्स के दौरान स्वर्ण पदक जीते थे 28। उसके बाद है रानी गुलेरिया ने किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा, तो ये क्वेश्चन नंबर 70 है 70, 71, 72 और 73, ये चारों क्वेश्चन मैंने गलत समझ के एक मतलब कुछ गोले ऊपर नीचे हो गए मेरे इनमें, तो ये चारों मेरे गलत हो गए हैं। तो इसका आंसर है कीर्तिसा, क्योंकि कीर्तिसा की संरक्षिका थी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया, तो कीर्तिसा इसका राइट आंसर है। और काठगोदाम के निकट रानी बाग किस रानी के नाम पे हुआ, तो इसका आंसर है जिया रानी। और आज़ाद पंचायत रवाई आंदोलन से संबंधित है। और मुख्य न्यायालय का नाम बदल के हुजूर दफ्तूर किस टिहरी के राजा ने रखा, तो वह नरेंद्र शाह। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है, तो इसका हेनरी रमजे है। और 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि, ये तो बोसी सेन ने लगाया था, अनुसंधान की नींव इन्होंने रखी थी मतलब। उसके बाद है तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का, तो कोटद्वार में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था, तो सुभाष चंद्र बोस के सारे एक पैराग्राफ में दिया अपेक्षावाणी में कि कौन मतलब उनका निजी सहायक था, कौन मतलब वो मतलब 3-4 नाम है उनके, तो उन्हीं में से एक है इसका चंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन डी। फिर है 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो ये दिल्ली में की गई थी। फिर टिहरी राज्य विधानमंडल की भी की थी और इसकी भी की थी। टिहरी की तो यही की थी उत्तराखंड में ही, बट गढ़वाल सेवा संघ की वहाँ की थी दिल्ली में। उसके बाद है किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया, तो गोवा ने किया, और इसके बाद 2024 में होने वाले उत्तराखंड में। और ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं हैं, तो इसका आंसर है जापान, मतलब एक तो अर्जेंटीना है, फिर ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया, हाँ हो गए 6 लोग हैं, ये जापान को ऐड नहीं है। नेक्स्ट है लाखोडियार के उत्तराखंड किस जनपद में स्थित है लाखोडियार, तो ये अल्मोड़ा में। उसके बाद है गोसाई दत्त किसका नाम था, वो है सुमित्रानंद पंत। सुशील वाद्य पिछले वाले पेपर में भी आया था, नागफनी है इसका आंसर। और बद्रीनाथ के राहुल पुजारी केरल के हैं। और गढ़वाल में कौन सा स्थित है, ये पता नहीं, नागपोखरी है इसका आंसर, मतलब अभी मैंने सर्च किया तो। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी तिब्बत से बनाते हैं और यहाँ से नेपाल से। सोना नदी है पौड़ी में। द चिपको मूवमेंट पीपल हिस्ट्री शेखर पाठक ने लिखी है। और सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है उधमसिंह नगर में। और लोसर और क्या था सुरगैन, ये दोनों जो पर्व हैं वो झाड़ भोटिया के हैं, भोटिया के मतलब जाड़ भोटिया है जो। 10 ग्राम स्वराज चंडी प्रसाद भट्ट। और चारण है शिव प्रसाद डबराल। और इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो भिलंगना नहीं है, क्योंकि मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी की है, तो भिलंगना वहाँ थोड़ी जाएगी। भिलंगना तो टिहरी से निकलती है और जो भी है। नेक्स्ट भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल नैनीताल में, ये ईओ के पेपर में भी आ गया है। उसके बाद दयारा बुग्याल राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये उत्तरकाशी में है। उसके बाद टिहरी दरबार ने 1928-29 में हैज की सेवाएं ली थी, किस देश के निवासी थे, तो वन सलाहकार उस टाइम पे जर्मनी के आए थे, जो डिस्ट्रिक्ट बेंट्रिस था वो जर्मनी के ही थे वो भी, तो फिर आई थिंक जर्मनी होगा, इसका मुझे भी नहीं पता, मुझे मिला नहीं नेट में। गार्डनर ने पहला राजस्व बंदोबस्त 1815 में किया था। और इसके बाद फिर नदियाँ मिलानी थी, तो इजी है, 100 का भोटियाओं को बोला जाता है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री है, 2309 स्टेप का है कुछ इसका क्षेत्रफल। और उसके बाद आती है मैथ्स।